हम लोग जो थे पिछले क्लास में नाउन्स को पढ़े थे कि नाउन्स जो होते हैं क्या होते हैं और उनके जो होते हैं कितने काइंड्स होते हैं। उस चीज़ को यानी नाउन्स को हम पढ़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिए थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस के कितने काइंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एक करके उनके जो जो काइंड्स होते हैं उनको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे और हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ों से समझेंगे। आप समझ लीजिए कि प्रोनाउंस भी जो है वो भी हमारे लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट ही पार्ट होता है ग्रामर का, जो कि हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो समझेंगे प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस जो होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे प्रो का मतलब क्या होता है? के स्थान पे, और नाउन के मतलब जानते हैं कि संज्ञा यानी नाउन होता है। यानी जो नाउन के स्थान पे आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। यानी प्रोनाउन भी क्या होता है? वर्ड ही होता है जो कि क्या होता है? नाउन के स्थान पे आता है। यदि कोई भी वर्ड यदि नाउन के स्थान पे आ जाए तो वो जो वर्ड होगा क्या कहलाएगा? तो आपको प्रोनाउन कहलाएगा। तो इससे यहाँ से जो है इसका वर्ड से ही डिफिनेशन अराइज होता है क्या कि प्रोनाउन इज ए वर्ड that are used in place of noun, ठीक है। यानी क्या कि प्रोनाउन इज ए वर्ड डेट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी क्या होता है कि प्रोनाउन भी जो होता है वो भी क्या होता है? एक वर्ड ही होता है जिसका कि यूज किया जाता है प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पे। यानी यदि कोई नाउन आ जाए, अगर उसके स्थान पे अगर कोई वर्ड का यूज किया जाए तो वो जो होता है वही क्या होता है? आपको प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दें एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे पहले, अगर हम एग्जाम्पल दे दें कि मिस्टर कपूर इज ए डॉक्टर, नॉर्मल सी बात। अगर हम लिख दे ऐसे कि मिस्टर कपूर इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे है क्या? मिस्टर कपूर क्या है? किसी भी पर्सन का नेम है, ठीक है। किसी भी क्या है? पर्सन के नेम है। और ये जो है जब पर्सन नेम है यानी नेमिंग वर्ड है, यानी एक होंगे क्या? नाउन हो गए। और जब ये नाउन हो गए तो मिस्टर कपूर के स्थान पे यदि हम दूसरा वर्ड अगर ही का यूज कर दे, यानी इनके स्थान पे अगर कोई वर्ड का यूज कर दे तो वही जो होगा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। यानी ही जो होगा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्यों प्रोनाउन होगा? क्योंकि ये जो है नाउन के स्थान पे आया। यानी हम आपको बताया क्या कि प्रोनाउन इज ए वर्ड डेट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन जो होते हैं क्या होता है? एक वर्ड ही होता है जिसका कि यूज किया जाता है नाउन के स्थान पे। और भी जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले तो आपको क्या बता दे, जैसे मान को चलिएगा कि आई हैव ए टेडी, आई हैव ए, मान के चलिए लिख दिया टेडी, ठीक है, टेडी। अब मेरे बातों को समझिएगा, लिख दिए कि मेरे पास क्या है? एक टेडी है। आप समझिए यहाँ पे आई जो होगा यानी मेरे पास, यानी हम क्या है? कोई एक पर्सन है, तो इसके लिए हम ला लिए ना, तो ला लिए तो यानी मैं जो हो गया क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मैं भी क्या हूँ? कोई ना कोई एक पर्सन हूँ। अब जैसे अगर हम बोल दें कि इट इज वेरी सॉफ्टली, इट इज वेरी सॉफ्टली, आप मेरे बात को समझिएगा। यहाँ पे टैडी जो है क्या है? एक जो है थिंग्स नेम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, एक वस्तु का नाम है, एक क्या है? डॉल नेम है। यानी ये जो था क्या था? नाउन था, ठीक है, नाउन था ना। आप समझिएगा पहले नंबर तो यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। कैसे प्रोनाउन हुआ? क्योंकि बोले जब हम कि आई हैव ए टेडी, यानी मेरे पास एक टेडी है,
तो आप समझिएगा, जो भी बोले कि मेरे पास एक टेडी है, यानी मैं जो हूँ खुद में क्या हूँ, एक पर्सन हूँ। तो एक पर्सन हूँ तो यानी मेरा भी कुछ नाम होगा, यानी मैं जो, मेरा जो पर्सन नेम जो होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। और हम अपने जगह पे नाम न लेकर के अपना क्या कर लिए, एक वर्ड का यूज कर लिए जो क्या है आई। तो वो जो होगा क्या होगा, जब हम अपने नाम के जगह पे कोई अदर वर्ड को ला लिए, यानी वो जो होगा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। और जब ये प्रोनाउन हो गया तो समझिएगा टेडी जो है क्या है, एक नाउन है। और जब वो नाउन है तो उसी को हम बोल रहे हैं कि इट इज वेरी सॉफ्टली, यानी वो जो है क्या है, वेरी सॉफ्टली है। यानी आप समझिए कि टेडी के ही जगह पे हम क्या लिख दिए, इट लिख दिए, यानी ये नाउन था, लेकिन इसी के जगह पे हम क्या कर दिए, दूसरा वर्ड लिख दिए ना। तो जब इसी के स्थान पे जब हम दूसरा वर्ड लिख दिए, यानी ये जो होगा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। आप समझ पाए? यानी इससे हम क्या समझे, ये जो 2-3 एग्जाम्पल थे, इनसे क्या समझे कि प्रोनाउन जो होते हैं एक वर्ड होते हैं जिनका की यूज किया जाता है प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के ही स्थान पे इनका यूज किया जाता है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम आपको दिए कि मिस्टर कपूर इज ए डॉक्टर, यानी मिस्टर कपूर जो है क्या है, नेमिंग वर्ड है, पर्सन नेम है, यानी ये जो है क्या है, नाउन है। उनके स्थान पे हम एक वर्ड ला दिए ही, जो कि ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो अब जो है हम यहाँ से समझे कि प्रोनाउन होता क्या है, कैसे प्रोनाउन बनते हैं, वो भी चीज़ हम आपको बताएं। अब हम आपको थोड़ा सा एक बात अगर बता दें कि प्रोनाउन का, यानी यूज ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑफ प्रोनाउन, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोनाउंस का प्रयोग, यानी प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो हम आपको बता दें, प्रोनाउन का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, सब्जेक्ट के भी स्थान पे किया जाता है। और दूसरा आपको अगर बोल दे क्या, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका, तो प्रोनाउंस का। तो जब आप नाउन्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सारे चीज़ों जो है हम आपको क्या कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर देखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, तो सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, तो हम आपको बताए हैं पिछले वीडियोज में जब आपको नाउन्स पढ़ा रहे थे, तो यूज ऑफ नाउन में सब्जेक्ट को क्लियर किए थे कि सब्जेक्ट हम कहते किसको हैं। तो आपको बता दें कि सब्जेक्ट इज पर्सन और थिंग विच डूइंग एन एक्शन। तो सब्जेक्ट के स्थान पे कैसे आएंगे, तो जैसे कि अभी आप देखें जो है कि आई हैव ए टेडी, आई हैव ए टेडी, यानी यहाँ पे आई जो है क्या है, सब्जेक्ट है, और आई है क्या, प्रोनाउन भी है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन का भी जो यूज है हम कहाँ पे कर रहे हैं, तो भाई हम सब्जेक्ट के स्थान पे कर सकते हैं। और भी जैसे अगर आपको बात बोल दे, जैसे राम हेल्प्स मी, ठीक है, आप मेरे बातों को समझिएगा। जैसे ही एक एग्जाम्पल लिखे, राम हेल्प्स मी, इसका मतलब क्या हुआ कि राम मुझे मदद करता है, यानी मुझे मदद करता है, यानी मेरा नाम क्या है, मनु। यानी यहाँ पे मनु के स्थान पे हम क्या ला दिए, मिला दिए। तो जब मनु क्या था, नाउन था, और नाउन के स्थान पे जब अदर वर्ड हम क्या ला दिए, तो मिला दिए। और जब मिला दिए यानी ये जो होगा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब आप समझिए सर कि ये जो मी जो है वो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो पाया कि प्रोनाउन जो होते हैं उनका यूज जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों स्थान पे किया जाता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से प्रोनाउन को अच्छे से समझ पाए होंगे कि प्रोनाउन जो है होता क्या है और उनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। अब जो है हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन के जो होते हैं कितने टाइप्स होते हैं। तो हम आपको अगर बताएं तो प्रोनाउंस जो होते हैं टोटली उनका 9 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 9 काइंड्स। यानी कैसे, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे कि आपको जो है एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। आपको हर एक जो टाइप्स है प्रोनाउंस का उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग में बताएंगे। तो पहले जो है आप इसको प्रोनाउन किसे कहते हैं और उसका यूज को आप लिख लीजिए, और उसके बाद जो है हम आपको टाइप्स बताएंगे कि प्रोनाउंस के जो 9 टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और फिर जो है वो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।
तो अब जो है हम आपको बताएं क्या कि नाउन के जो होते हैं कितने काइंड्स होते हैं। तो हम आपको बता दें कि नाउन के जो होते हैं देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो जो होते हैं आपका 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वैसे आप समझ लीजिए कि ऐसा कर लेते हैं ना सर कि आपको डायरेक्टली ऐसे ना बता करके जैसे होते क्या है हम आपको बताते हैं। जब आप प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो उसमें होते क्या है कि बहुत सारे टाइप्स जो है अपने से भी कुछ किया जाता है। तो हम ऐसा लिख देते हैं कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, यानी प्रोनाउन जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते होंगे हम उसका सारा डिटेलिंग देते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे कि देयर आर different kinds of pronoun। ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मोस्टली जहां तक यूजेज किया जाता है हम आपको बताएंगे। आप ऐसा ना सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो अभी आप कुछ देर पहले बोले थे कि 9 काइंड्स होते हैं और आप यहाँ पे लिख दिए डिफरेंट काइंड्स। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको 2-3 बता करके और फिर ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम आपको पूरा डिटेलिंग ही बताएंगे। लेकिन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट जो होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा जो होता है वो होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड जो होता है वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फोर जो होता है और वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, फोर जो होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और 5 जो होता है वो क्या होता है? डिफिनिट प्रोनाउन होता है। डिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। 6 जो होता है वो क्या होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। 6 जो होता है वो क्या होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और 8 जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। और 9 नंबर जो है वो होता है इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। ठीक है सर, क्या हम बताएं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या होते हैं? प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। हम बताएं आपको क्या? वैसे ही हम नंबरलाइज कर दिए हैं ताकि आपको क्या होगा, पढ़ने के लिए आसानी होगा। लेकिन फर्स्ट हम बताएं क्या कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, फिर डिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, फिर क्या होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, फिर क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। सर ये जो होंगे ना, इतना ये आपके लिए क्या होंगे? एनफ होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा अगर बात करें तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद आप पर्सनल प्रोनाउन का हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज जल्दी से। अब जो है हम आपको बताएंगे क्या? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन के जो हम फर्स्ट वाले पार्ट लिखे वो क्या लिखे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब जैसे आप एक बात को समझिएगा,
पर्सनल प्रोनाउन कहने से क्या हमको पता चल रहा है कि कोई भी जैसे वर्ड आएगा वो क्या इंडिकेशन करेगा, आपके पर्सनल के बारे में डिनोट करेगा। यानी वो जो होगा क्या इंडिकेशन करेगा, आपके पर्सनल के चीज़ों के बारे में क्या करेगा, इंडिकेशन करेगा। तो यानी हम लोग समझ कैसे सकते हैं कि वो जो होगा पर्सनल के बारे में इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो यानी हम आपको यहाँ से एक छोटा सा डिफिनेशन देंगे पर्सनल प्रोनाउन को और फिर आपको बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, यानी देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो होगा, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो है इसका जो हम यूज करेंगे वो किसके स्थान पे करेंगे, पहले नंबर ये बात को समझिए। ठीक है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन जो हुआ, अभी हम आपको क्या बताएं कि नाउन के जो है, नाउन के ही स्थान पे हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे अदर वर्ड जो आता है वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो अब जो है पर्सनल प्रोनाउन जो होगा क्या करेंगे, किसके स्थान पे आएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग देखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होगा विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है, यानी मेरे बातों को समझिएगा कि विच इज यूज्ड, ठीक है, विच इज यूज्ड, अरे सॉरी, इन द प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग। यानी कह रहा है क्या कि जिस वर्ड का यूज किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग्स के स्थान पे किया जाएगा, अगर कोई वर्ड का यूज कोई पर्सन या कोई थिंग्स के स्थान पे किया जाएगा तो वो जो वर्ड होंगे प्रोनाउन होंगे, लेकिन प्रोनाउन के किस सेक्शन में चले जाएंगे, तो पर्सनल प्रोनाउन वाले सेक्शन में चले जाएंगे। मेरे बात को समझिएगा, यदि जैसे कोई भी वर्ड हुआ तो नाउन होगा, उसके स्थान पे ही यूज होगा तो क्या होगा, प्रोनाउन बनेगा। लेकिन यदि कोई पर्सन या थिंग्स के स्थान पे अगर जो कोई भी वर्ड अगर आएगा तो वो जो होगा क्या होगा, प्रोनाउन के फर्स्ट वाले जो पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन इसमें आ जाएगा। अब देखिए हम लोग जो है पर्सनल प्रोनाउन को जो है, अब आप समझिए कि पर्सन और थिंग्स के स्थान पे आएगा, यानी नॉर्मल सी बात है कि ये पर्सन जो होगा इसको हम पर्सनल प्रोनाउन को समझेंगे कैसे भाई, कैसे कैसे पर्सन के साथ आ सकता है। तो देखिए अगर हम आपको बोले कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, थ्री पर्सन के साथ समझ सकते हैं, थ्री पर्सन्स के साथ समझ सकते हैं। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्री पर्सन्स के साथ समझ सकते हैं। और जब हम थ्री पर्सन के साथ समझ सकते हैं, जैसे कैसे, जैसे कि कभी भी जब हम लोग समझिए पर्सनल इशू है, यहाँ पे प्रोनाउन को अभी थोड़ा सा एक्सेप्ट कर देंगे। आप समझिए कि अगर हम लोग का पर्सनल इशू होता है, जब पर्सनल टॉकिंग होता है तो उसमें क्या होता है, एक तो हम होते हैं, एक आपसे अगर बात कर रहे होते हैं तो आप होते हैं, और क्या कर लेते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर जैसे हम और आप बैठ करके एक फ्यूचर प्लान के ही बारे में बात करें कि हम लोग को जो है ये चीज करना है, तो वो जो बात क्या है, हम आपके साथ बात कर रहे हैं, अदर चीज के भी बारे में बात कर रहे हैं। यानी वहां पे जो है समझने के लिए क्या होना चाहिए, थ्री जो होना चाहिए पर्सन होना जरूरी है। जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम और आप होते हैं, एक और कोई पर्सन होते के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो है स्टैंड फॉर थ्री पर्सन्स। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन। आप समझिएगा, यहां पे एक चीज को लिखिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन। मेरे बात को समझिएगा, पर्सनल प्रोनाउन को जो होगा थ्री पर्सन के साथ आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब सर थ्री पर्सन के साथ कैसे समझेंगे, तो आप समझिएगा थ्री पर्सन जो होता है यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है, और फिर हम लोग जानेंगे कि फिर जो सेकेंड पर्सन होता है वो क्या होता है, फिर जो होता है थर्ड पर्सन होता है वो क्या होता है। भाई बोले ना हम कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन, यानी थ्री पर्सन के साथ जो है आप पर्सनल प्रोनाउन को समझ सकते हैं।
तो भाई थ्री पर्सन के साथ समझ सकते हैं, यानी फर्स्ट जो होगा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन में क्या होगी खास बात, कि वो जो होंगे, तो हम अगर आपको बोले, समझिएगा मेरे बातों को, कि फर्स्ट पर्सन को हम लोग जो है कैसे समझेंगे, तो हम आपको बोल दें कि टू स्पीक, ठीक है, इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। मेरे बात को समझिएगा, और भी हम अच्छा से डिटेलिंग समझाएंगे कि टू स्पीक इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी जो स्पीक करता है, जैसे कि अगर हम और आप बात कर रहे हैं, हम अगर स्पीक करते हैं आपसे, यानी हम अगर बोलते हैं, तो हम जो होंगे क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन होंगे। तो अब जो है कुछ वर्ड्स को समझेंगे जो कि टू स्पीक के कॉन्ट्रीब्यू पे क्या आता है, ठीक है। और जैसे मेरे बात को समझिएगा, टू स्पीक जब हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन क्या होगा, टू स्पीक इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी जो बोलेगा वही क्या होगा, तो आपका फर्स्ट पर्सन होगा, वही क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। तो हम आपको बताते हैं कि प्रोनाउंस में भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन में क्या करते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसको क्या करते हैं, रेफर करते हैं। जैसे कैसे, द प्रोनाउंस, जैसे हम आपको बोल दें कि द प्रोनाउंस, ठीक है, आई, मी, माई, ठीक है, क्या हो गया, आई, मी, माई, वी, अस, ठीक है, वी हो गया, अस हो गया, ये रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग, ठीक है, अस रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग। मेरे बात को समझिएगा, होता क्या है, हम आपको क्या बोले कि पर्सनल प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग, यानी पर्सन और थिंग्स के स्थान पर जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए हमको क्या चाहिए, थ्री पर्सन्स चाहिए। जब थ्री पर्सन चाहिए तो हम बोले क्या कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, टू स्पीक इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी जो स्पीक करता है, जो बोलता है, वही क्या कहलाता है, तो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। अब हम आपको क्या लिख दिए कि द प्रोनाउंस, यानी कुछ ऐसे प्रोनाउन के वर्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन के वर्ड होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेफर टू पर्सन स्पीकिंग। वो इस चीज को रेफर करते हैं कि पर्सन जो है क्या कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, पर्सन जो है क्या कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है। जैसे आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया, वी हो गया, अस हो गया, ठीक है। और भी जैसे अगर मान लेंगे तो आवर भी एक तो हो सकता है, आवर हो गया। ये सब जो वर्ड हो गए ये क्या करते हैं, रेफर करते हैं कि पर्सन जो है बोल रहा है। जैसे कैसे, जैसे बोल दे कि मैं दुखी हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बोल रहा हूं, यानी मेरा पर्सनल इशू है, यानी फर्स्ट पर्सन हुआ, क्योंकि जो बोलता है वही क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। हम अभी आपको बताएं। अब दूसरा जो बात है मी, जैसे मी का अर्थ क्या होता है, मुझे दुख है इस बात का, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन बोल कौन रहा है, मैं ना, यानी मुझे जो आ रहा है फर्स्ट पर्सन के लिए आ रहा है कि नहीं, यानी बोलने वाले पर्सन के लिए आ रहा है कि नहीं। अब जैसे और अगर आप फील करना चाहेंगे, जैसे माई, मेरे पिताजी काफी क्रोधित हैं, यानी मेरे पिताजी, यानी मेरे जो ला रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हम अपने पिताजी के बारे में, लेकिन ये जो मेरे आ रहा है किस लिए आ रहा है, तो क्योंकि हम स्पीकिंग कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। और ये सब जितना भी है ये सब क्या होंगे, पर्सनल प्रोनाउन के ही अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कोई पूछ देगा आई क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है, मी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, आवर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये पर्सनल इशू है ना। हम लोग क्या बताए कि पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग समझते हैं थ्री पर्सन के साथ, तो जिसमें क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन को हम लोग समझ गए कि टू स्पीक, यानी जो बोलता है वही क्या होता है, तो आपका फर्स्ट पर्सन होता है। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जो है हम दूसरा आपको बताएंगे, दूसरा क्या होता है, सेकंड पर्सन। दूसरा क्या होता है, सेकंड पर्सन। अब मेरे बात को आप समझिएगा कि सेकंड पर्सन जो होता है वो क्या होता है, तो आप समझिएगा टू हियर इज कॉल्ड
सेकंड पर्सन, यानी जो सुनता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। जैसे अभी हम आपको क्या बताया कि हम बोल रहे थे, तो जब हम बोल रहे थे तो यानी क्या होता है कि हम आपसे बोल रहे थे, आपसे बोल रहे थे, तो यानी हम जब बोल रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। तो जब आप सुन रहे थे तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या लिखे कि टू हियर, यानी सुनने वाले जो हैं वो क्या है, तो वो जो है आपका सेकेंड पर्सन है। सुनने वाले जो हैं वो क्या है, सेकेंड पर्सन है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंतर्गत क्या हो सकते हैं सर। तो द प्रोनाउंस यू कॉमा योर्स, ठीक है, यू एंड योर, ठीक है, रेफर्स टू द पर्सन स्पीक टू। मेरे बात को समझिएगा आप, यहां पे हम क्या लिखे कि होता क्या है कि द प्रोनाउंस यू एंड योर्स रेफर टू द पर्सन स्पीक टू, यानी इसका मतलब क्या हो गया ना सर कि द पर्सन जो है वो यू और योर्स, जैसे कुछ प्रोनाउंस क्या होंगे, यू और योर्स जो होते हैं वो रेफर करते हैं कि आप जो है किससे जो है स्पोकन, यहाँ पे स्पोकन टू कर लीजिए ना, अच्छा हो जाएगा, स्पोकन टू, कि वे जो पर्सन है वो किससे बोल रहे हैं, यानी किससे वो बोल रहे हैं, यानी द प्रोनाउंस यू एंड योर्स रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू, यानी मेरे बात को समझिएगा, यहाँ पे आई मी माई वी ये सब जो था, अगर हम आपको बोल रहे हैं तुम जो हो बहुत अच्छे लड़के हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन हो गए, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, यानी आपके बारे में बोल रहे हैं ना, स्पोकन टू, यानी किसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे ही आपका बात हो रहा है, इसमें थर्ड पर्सन आ ही कहाँ रहा है, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो हम तो किसके बारे में बोले, आप ही के बारे में ना बोल रहे हैं, थर्ड के तो यहाँ पे बात ही नहीं चल रहा है, हमारा वो आपका बात चल रहा है। तो यानी यू एंड योर्स जो होते हैं प्रोनाउन, वो क्या रेफर करते हैं कि वो जो है क्या है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो आप जो होंगे सेकंड पर्सन को अच्छे से समझे कि होता क्या है। अब एक तो और जो होता है थर्ड पर्सन होता है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि थर्ड पर्सन होता क्या है। अब जो है हम लोग समझे, अब थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन जो है वो क्या होता है, इन विच सब्जेक्ट, यानी देखिए हम लोग फर्स्ट पर्सन में क्या देखे कि टू स्पीक, यानी जो बोलेगा वो क्या होगा, तो वो जो होगा फर्स्ट पर्सन होगा। फिर क्या सेकंड पर्सन में देखे कि टू हियर, यानी जो सुनने वाला होगा वो क्या होगा, तो सेकंड पर्सन होगा। लेकिन जब अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर ले कि थर्ड पर्सन क्या होगा, तो थर्ड पर्सन क्या होगा, तो आपको नॉर्मल सी अगर हम एक बात को कहे कि अगर किसी भी विषय के बारे में, ठीक है, हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो वही तो जो होगा वही तो होगा क्या, थर्ड पर्सन होगा। यानी आपको एक बात बता दे कि इन विच सब्जेक्ट डेट सम सेड, ठीक है, इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। बस क्लियर क्या कि इन विच सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में कोई कुछ कहे, यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई कुछ कहे वही जो होगा क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। अब जैसे आप समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड, प्रोनाउंस वर्ड है जो कि रेफर करता है थर्ड पर्सन को, तो आइए हम आपको बताते हैं कि द प्रोनाउन ही, हिज, हर, सी, दे, देयर, देम,
ठीक है। हाँ, क्या हो गया कि द प्रोनाउंस ही, हिज, हर, सी, देयर, देम, और उसके बाद जो हो गया क्या हो गया, रेफर टू द पर्सन और थिंग, ठीक है, थिंग स्पोकन ऑफ। बस यहीं पे जो होगा आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन जो है खत्म हो गया। क्या कि आप समझिए क्या कि द प्रोनाउन जैसे ही हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर हो गया, सी हो गया, दे हो गया, देयर हो गया, देम हो गया, रेफर टू द पर्सन, यानी क्या करता है कि वो जो है पर्सन से रेफर करता है किसी भी थिंग्स के बारे में, स्पोकन ऑफ यानी उसके बारे में क्या करता है, वो बोलता है। जैसे मेरे बात को समझिएगा, अगर हम बोले वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इससे क्या पता चला कि वह जो है बहुत अच्छा लड़का है, तो इससे क्या पता चला कि हम और आप मिल करके किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है अगर आप यहां तक समझे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या होते हैं। तो अब जो है आप थोड़ा सा शॉर्टली एक काम कर लीजिए कि हम आपको बता देते हैं कि होता क्या है। एक चार्ट हम आपको बना देना चाहते हैं, वो चार्ट क्या होगा आप समझेंगे। जैसे यहां समझिएगा प्रोनाउंस ऑफ, ये आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। प्रोनाउंस ऑफ में पहले लिख लीजिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सिंगुलर नंबर, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्लूरल नंबर, और यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे आप देखिए एक बात बता दें आपको कि ये जो होता है जो भी प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज जो होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए होता है। तो यानी आप देखिएगा यूज्ड फॉर मैस्कुलिन, ठीक है, एंड फेमिनिन हम आपको बताएंगे। बस केवल इसको आप समझ लेंगे, यही से आपका क्या होगा क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो है वो क्या होता है, जैसे आई हो गया, मी हो गया, माइन हो गया, ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लूरल नंबर के अगर तौर पे अगर बात कर लिया जाएगा तो वी होगा, फिर क्या हो जाएगा अस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा। ई सर आप सिंगुलर और प्लूरल क्या बता रहे हैं? नहीं, हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं बता रहे, हम आपको क्या बोले कि जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस उनको जो है जो हम बोलते हैं। तो जैसे अगर हम लोग अगर ग्रुप मिल करके अगर बोलेंगे, अगर किसी भी चीज पे चर्चा कर रहे हैं चाहे बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा पर्सनल प्रोनाउन नहीं आएगा ना, वो भी तो मेरा पर्सनल ही इशू होगा। ठीक है, तो उसको क्या समझेंगे कि हाँ वो जो होता है पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में होता है। और आपको हम बता दें कि ये जो होता है यूज मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, यानी कोष्ट में आप लिख लीजिए कॉमन जेंडर, समझ गए। अब अगर आप देखेंगे क्या कि इसका जो होता है सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन में हम आपको क्या बताए, सेकेंड पर्सन में हम आपको बताए क्या कि क्या होता है यू होता है, योर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा योर हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जो होता है मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल, यानी ये भी जो होगा क्या होगा कॉमन जेंडर के लिए हो जाएगा, कॉमन जेंडर के लिए भी आ जाएगा ये भी। लेकिन अगर हम आपको बात बता दें जो थर्ड पर्सन होता है, सॉरी थर्ड पर्सन, मेरे बात को समझिएगा, थर्ड पर्सन जो होगा वो क्या होता है, जैसे कि इसमें हो जाता है ही हो गया, हिम हो गया, हिज हो गया, ठीक है। और अगर हम आपको क्या बोलते हैं हर हो गया, हर्स हो गया, इट हो गया, ठीक है। और अगर आप इसका प्लूरल देख लेंगे तो क्या हो जाता है दे हो जाता है, देम हो जाता है, देयर हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है वो क्या होता है मेल फीमेल, ठीक है, एनिमल्स और क्या हो जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी आ जाते हैं, यानी मेल, ठीक है, फीमेल, एनिमल, ठीक है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी आ जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी आ जाएंगे। थोड़ा सा सर अगर फास्टली अगर आप देखेंगे तो हम आपको क्या बताएं, ये जो है पूरा पर्सनल प्रोनाउन का निचोड़ है। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन के बाद अगर डायरेक्टली यहाँ से भी समझेंगे तो ऐसे समझ लेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं तीन पर्सन के साथ जो है समझा जा सकता है।
फर्स्ट पर्सन जो होता है टू स्पीक जो होता है क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फिर टू हियर जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। और इन विच सब्जेक्ट सम साइड, यानी जो कुछ भी अगर किसी के बारे में कहे वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो होता है ये सब जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन को। क्योंकि अगर बोल दे हमारा तबीयत खराब है तो हम अपने पर्सनल इशू को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पर्सनल इशू को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछ देगा कि वो जो है क्या, तो वो जो है क्या है, प्लूरल नंबर होता है पर्सनल प्रोनाउन का। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप पर्सनल प्रोनाउन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि आपको हम बताएंगे सेकेंड वाला जो पार्ट था प्रोनाउन के, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।